हिमा जी, अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में, तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात नहीं, है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं, उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे। अच्छा जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का। तो वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया। तो इट वाज एन ओकेजन मुझे मिला अच्छा जी। कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम ओके, करने का। वाह। अच्छा मैम, जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा, लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था। नहीं, बम्बई आने के पहले नहीं, मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी, जिसका अच्छा जो जी। प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी। अच्छा जी। तो उनका एक ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर। जी। So he introduced me as dream girl coming to town. अच्छा ऐसा। जी। तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं? So he said that is how your name is going to be. It will be only dream girl. बाद में who is the dream girl? It's हेमा मालिनी। वाह ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से it became so popular. वाह। क्या बात है? अरे रुको। नमस्कार। ओहो, क्या बात है यार, देखिए यार, माय गॉड, इतना खुशी हो रहा है आज इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। ओए, इतने सारे कहाँ हैं? हेमा जी और रेशा जी तो हैं। हाँ, लेकिन ऐशा जी यहाँ पे सिर्फ हेमा जी के साथ नहीं आई हैं, अच्छा, तो क्या फिर? वो आए हैं ड्रीम गर्ल के साथ। अच्छा। एक बहुत बड़ी नृत्यांगना के साथ, एक सांसद आई हैं, एक धर्म पत्नी आई हैं, और ऐशा जी की मम्मी भी तो आई हैं। बहुत सारे लोग आए। मैम, होता है कभी कभी, जैसे आपको भी ये अकेला लगेगा, लेकिन इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। Yeah. ये 5-7 लोग आते हैं एक ही कुर्ता धोती में, फिर एक गर्दन बाहर निकल के सबको रिप्रेजेंट करती है। हेमा जी, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। अच्छा। आपकी फिल्म वो सीता गीता, वो हमने संगीता और बबीता के साथ देखी। माय फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ओ हो आपकी सारी की सारी एक से एक हर फिल्म हमने देखी, इंक्लूडिंग अपने कटी पतंग नहीं देखी, बस वो रह गई। कट्टी पतंग में तो वो थी भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हमने देखी भी नहीं। देखा आपकी पतंग हमने कैसे काट दी, बहुत बोल रहे थे ना। लेकिन ऐशा जी, आपकी फिल्में भी देखे, वो काल देखी हमने जिसमें आप और सिद्धू जी थे। ओए, सिद्धू साहब कहाँ थे? नहीं, वो थे ना भूतकाल में। और अभी देखे वर्तमान काल में अर्चना जी हैं। भविष्य काल का पता नहीं, क्योंकि काल किसने देखा। लेकिन ये एक मिनट, हम अपनी भैंसिया साथ में लाते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करना तो भूल गया। फुलझड़िया, जरा हेलो बोल दो। ये हेलो था उसका। ये हमारी फुलझड़िया है, इसका एक पति है, 2 बच्चे हैं, कुल मिला के 6 का परिवार है इनका। 2 और 2 4 होते ना, 2 और 2 6 कैसे हो गए? अच्छा, हेमा जी ने जब कहा 2 और 2 5, तब आपको चल गया। यहाँ पर हमारी भैंसिया 2 और 2 6 हो रही है, तो आपके 12 क्यों बज रहे हैं ब्रो? है कि नहीं? अजीब बात करते हैं यार। कपूर शर्मा, हमेशा हमारी गलतियां ढूंढते हैं आप, बस। हाँ। ये नहीं कि कभी हमारी तारीफ भी कर दें थोड़ा यार, मेहमान आए। ये तो है मैम, ये हमारे शो का सबसे टैलेंटेड आदमी है। नहीं तो आप देखो, बिना गले के आवाज निकालना। मतलब गाएंगे अभी। देख लो, यार ये बात आप कब तक बोलते रहेंगे? जब तक गला आ नहीं जाता। कोई बात नहीं। कपूर शर्मा यार, एक काम करोगे, हमारा एक भतीजा है, हाँ। उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, उसकी हाइट जरा अटक सी गई, एक बार मिल लोगे उससे? मैं क्या करूंगा नहीं, मिलके? क्योंकि आप टांग बहुत कमाल की खींचते हैं, जरा खींच दीजिए ना, शायद लंबा हो जाए। बिल्कुल। है कि नहीं? लेकिन हमने सुना है कि आप किताब लिख रही हैं, अम्मा मिया, लिखी है आपने किताब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए किताब की। अब्बा मियां तेरा, अम्मा मियां। आई माई सेल्फ भी यही क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं हमने भी अभी लिखना शुरू किया है। हम मेंशन कर रहे हैं उसमें कि किस तरह हम अपने बच्चों को अकेला संभाल रहे हैं, पाल पोस के उन्हें बड़ा कर रहे चल हैं। झूठे कहेंगे, 11 बच्चे तो तेरी वाइफ ने पालने, तितली भाभी ने। वो तो अपने आप को खुद को ही पाल लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हेमा जी, सच बता रहे हैं, हमारी कहाँ शादी हो गई। हमने भी सोचा कि शादी के बाद हमारी भी एक ड्रीम गर्ल होगी,
और मिली हमें ड्रम गर्ल, एकदम ड्रम जैसी लगती है वो। रात को वो जो खर्राटे लेती है, माय गॉड, आपको सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसे सांस छोड़ती है ना, हमारी रजा ऐसा 1.5 फुट ऊपर चली जाती है। अनुलोम विलोम। और फिर जब अंदर अपनी सांस खींचती है, पूरी रजाई उसकी नाक के अंदर, हमें खींच के ऐसे बाहर निकालनी पड़ती है। I'm not kidding। और जैसे आप अपने किताब में वो लिख रहे हैं ना रेसिपी भी, वो ड्रीम गर्ल पोंगल, वैसे हमने भी अपनी किताब में एक रेसिपी लिखी है, खिचड़ी तितली। क्योंकि हमारी बीवी को कुछ नहीं आता, सब मिला जुला के खिचड़ी बना देती है, पता नहीं क्या बनाती है, गॉड अलोन नोज। पर पेट काट काट के अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सब लिखा है हमने किताब में, सब। अच्छा, ये पेट अभी काटा हुआ है, बाकी कहाँ है जो बांटा हुआ है? मतलब झूठ बोलता है ये आदमी। हाँ बेटा, हाँ बदल दूंगी। हाँ बेटा, हाँ चुप हो बेबी। अरे बेटा चुप चुप हो जा। बेबी कहाँ है? इस पर पक्का बदल दूंगी, बदल दूंगी, बदल दूंगी बेटा। भाभी बोल रहा है बच्चा, तो बदल दो ना डायपर। डायपर नहीं, बाप बदलने का बोल रहा है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते ऐसा जी, कैसी हैं आप? मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ? क्या कह रहे थे आप? हम? हाँ? नहीं, हम कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे बस। ओ ले ले, कितनी प्यारी क्यूट लग रही हैं आज आप। हाँ, अक्सर जब पति ना पत्नियों को क्यूट कहते हैं ना, मतलब इनसे कोई गलती हुई है। यही हाउसवाइफ का हाल है। मैं जितनी भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हूँ उनको बता दूं कि अगर आपका पति कहे कि आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मतलब ये बाहर से कोई गलती करके आया है। देखो जी, मैंने भले ही एंट्री ना बड़ी क्यूट बन के ली है, लेकिन ज्यादा बोले ना तो जाने से पहले ना आपको चंडी रूप दिखा के जाऊंगी। आए बड़े। भाभी ये हेमा जी के सामने बोल रहा था, बच्चों को मैंने अकेले पाला है, पेट काट काट के। देवर जी इधर ना थोड़ा आगे। हाँ जी। जब आपको पता है कि भट्टी में आग जल रही है, ऊपर घी क्यों डाल रहे हो? मैं तो सच बताया आपको। आए बड़े, क्या कह के रहे थे आप? एक मिनट, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ना ही मैंने आपको च्यवनप्राश खिलाया, ना ही बादाम खिलाए, फिर इतनी हिम्मत? बोलो, ये क्या कर रहे हो? बाप रे। ये मत करो। हैं, अब इतना डर गए कि कभी कभी धोती गीली कर देते हैं ईशा जी। और इतने चला के धोती खुद गीली करते हैं, नाम बच्चों का लगा देते हैं। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है क्वांटिटी किसकी कितनी होती है। तो ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही हो तुम हमारी बेगम हो इसलिए माफ कर रहे हैं, वरना तो पटक देते हम। अच्छा जी, आना बेगम को सिर्फ ताश में ही पटका जाता है, असल जिंदगी में बेगम को हाथ लगा के देखो। हाँ। मार मार के आपके बादशाह को जोकर ना बना दिया तो कहना। बस बड़ा चुप हो जा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किससे शादी हुई है हमारी, कैसी किस्मत है हमारी। एक धर्म जी हैं जो टंकी पे चढ़े थे, उन्हें आप मिल गई, और एक हम हैं कि हम टंकी पे चढ़े, हमें टंकी मिल गई। अच्छा जी, टंकी मिली है, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ हेमा जी। हाँ जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा पति मिला है, हाथी का शरीर लगा के। आए बड़े, आपकी बात बताऊं शादी वाले दिन। ऐसा जी, जब हमारी शादी थी ना, इनकी सालियों ने इनके जूते चुराए, फिर जीजा की शक्ल देखी, बिना शगुन लिए वही जूते जीजा के मुंह पे मारे। नहीं, तो हमें कौन सी सालियां जेनिफर लोपेज टाइप की मिली हैं? हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है सालियां शादी में कैसे तैयार वैयार होती हैं, डिजाइनर कपड़े पहनती है, बैकलेस पहनती है। अरे बैकलेस तो छोड़िए, हमारी सालियां एक दांतलेस है, एक बाललेस है, एक कानलेस है, और एक तो शेमलेस है। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन सब का जीजा भी तो नेकलेस है। शायद आप किसी को मालूम नहीं है हेमा जी, जयमाला डालते ऐसे ऐसे करके, इनकी ऐसे आई नहीं रही थी, मैंने नीचे से ऐसे डाली।
आए बड़े। मैंने देखा था ऐसे करके जयमाला पहन लेते। चलो नेकलेस है, हम नेकलेस है, कोई बात नहीं, नेकलेस होना इज बेटर। इनकी तरह दिमागलेस तो नहीं है हम। हेमा जी, ईशा जी, हम बता रहे हैं आपको, गृह प्रवेश हुआ था, हमने इनसे कहा कि पैर से ना लोटे को मारना है। सामने हमारे पतले से दादाजी खड़े थे, इतना जोर से लोटे को मारा, हमारे दादाजी लोटे में आ गए। बता रहे हैं, आप सुबह सुबह दादाजी खेत की ओर निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि दादाजी लोटा लेके जा रहे हैं कि लोटा दादाजी को लेके जा रहा है। जब देखो मेरी गलतियां ही निकालते रहते हैं, मेरे निशाने की तारीफ नहीं कर रहे। आए बड़े। अरे क्या तारीफ करें, आपको सच बता रहे हैं, घर के सारे काम ना हमें करने पड़ते हैं। घर का पोछा वोछा सब हम लगाते हैं, कपड़े हम साफ करते हैं, बच्चों का ख्याल हम रखते हैं, कपड़े हम बदलते हैं, सब हम करते हैं। तो 2000 रुपया क्यों देती हूँ मैं आपको? हैं? क्यों देती हूँ 2000 रुपया आपको? हेमा जी, आपको भी पता बाइयों का क्या रेट है। 1500 में अच्छी खासी बाई मिल जाती। मैंने सोचा कि घर का आदमी है, 500 रुपए एक्स्ट्रा दूं, और फिर भी मुझसे लड़ रहे हैं। आए बड़े। सबके सामने लड़ाई करते रहते हो। पता नहीं कौन से वो दिन थे जब मुझे ड्रीम गर्ल कहा करते थे। भूल जाओ, ये गलती हमने लाइफ में नहीं की है। हमने अपने ड्रीम में कभी तुम्हें गर्ल ही नहीं बोला है। ड्रीम गर्ल तो बहुत बहुत दूर की बात है। अच्छा जी। ईशा जी, मैंने सुना कि आप फुटबॉल खेलती थी, है ना? तो हो जाए फिर फुटबॉल आपके सामने, एक किक हो जाए। तितली, हम मेहमानों के सामने अपने पति से ऐसे बोलो कि तुम। कौन सा पति? किसका पति? मैं तो इनको बाहर पति पति भी नहीं कहती, मैं क्या मेरे चाचा जी हैं। पति पति ऐसे होते हैं? ऐसा पति किसी का भी ना हो। ये बंदा आज तक मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गया। ईशा जी, क्यों लेकर जाएं? एक बार लेकर गए थे, वो पानी में पेंगुइन नहीं होता, वो अपनी नाक पे ऐसे बॉल घुमा रहा था, ये पानी में घुस गई और पेंगुइन को अपने नाक पे घुमाने लग गई। ये तो क्या हो गया? मैंने पेंगुइन को नाक में घुमा दिया तो गेंडा स्वामी को क्या तकलीफ होने लग गई? तुमने अपने पति को गेंडा कहा? स्वामी भी तो कहा है, तुम ढंग से सुनते ही नहीं हो गेंडे। ऐसी ऐसी बातें, लगातार ऐसी बातें करती है ये। कभी हमसे कोई रोमांटिक बात नहीं की है इसने आज तक। अच्छा जी, ये क्या कर रहे हैं? अगर जाना है तो जाओ फिर। कब नहीं की रोमांटिक बात? याद करो परसों मैंने कहा नहीं था? सुनो जी, अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो तो अगर मुफ्त में धनिया मिले तो लेकर आना। मुफ्त का धनिया लाना कौन सी रोमांटिक बात हुई? देखो, अगर ये धनिया लेकर आते, मैं इनके लिए शाही पनीर बनाती, ऊपर डालती धनिया, आप शाही पनीर खाते, अपनी उंगलियां चाटते, फिर मेरे हाथ चूम लेते, मैं आपके हाथ चूम लेती। बस आप धनिया लेके नहीं आए, हमारी चूमा चाटी वहीं की धरी की धरी रह गई। अरे ये बात पहले बता देती तो धनिया क्या, हम सब्जी वाला ही उठा के ले आते यार। चलो लड़ते नहीं है, चलो एक दूसरे के गले लगो। वाह जी वाह, जानबूझ के इन्होंने वही चीज बोली जो हमारे पास नहीं है। बच्चा जी, हमारे पास जो चीज हम वही कर लेते हैं। यही ठीक है। लेकिन तुम सच बताओ, हम तुम्हारे साथ कभी भी रोमांटिक नहीं हुए? बता दूं, हेमा जी हुए थे। कभी? एक बार ना सलमान खान की फिल्म आ रही थी, अच्छा, इन्होंने फिल्म देख के अपनी शर्ट उतार ली, फिर इनसे पहनी नहीं गई। इतना बड़ा पेट जो आ गया था, पेट से ज्यादा बड़ी नाभि है। तुमने तो हमारा पेट देखा है ना, तुमको पता है कि हमें खाने पीने का इतना शौक है। लेकिन हेमा जी, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा फेवरेट खाना ये बना के हमें खिलाए। नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करना है तो नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, एक पति के दिल का रास्ता ना पेट से होके जाता है। वो बाकियों के पति हैं जिनके दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। मेरे पति के पेट के रास्ते में जाके तो देखो, 10-10 दिन पुराने पराठे पड़े हुए हैं। अभी तक वो पराठे अपनी जगह पे नहीं पहुंचे, मैं दिल तक स्वाद पहुंचू क्या? इतना ट्रैफिक, इतना मुंबई में ट्रैफिक नहीं है हेमा जी जितना इनके पेट में है। पता नहीं कौन सी मेट्रो का काम चल रहा है अंदर। उदबिलाव की फूफी, इतना अगर नफरत करती हो तो जाओ ना अपनी माँ के घर। अच्छा चलो, ऐसे बोलते हैं अपनी पत्नी को। आपको ना होते बीच में बोलने वाले, बीच में बोलता रहता बंदा।
बंदा क्लेश ही डलवाता रहता हमारे घर में। कब से कह रही हूँ मुझे मेरी मम्मी के घर जाना, मम्मी के घर जाना, अब खुद बोल रहे तो जाने क्यों नहीं दे रहे? और बोलो मियाँ बीवी के बीच आए बड़े देवर। आप कौन होते हो मेरे देवर को कुछ कहने वाले? वो बंदा इतने प्यार से मेरी साइड ले रहा था, बोले ना पूंछ से पटक के मारूंगी नीचे। चलो अब लड़ाई माफ करो, अंदर जाके कपड़े बर्तन साफ करो। अब देखिए यहाँ तक आए हैं तो हमारे पास एक जोक्स का पिटारा है, हम एक जोक सुना दें आपको। अरे ऐसा जी, अगर आपको इनका जोक ना पसंद आए ना, बिंदास मारना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो जोक सुनाते हैं। आपको पता है ना, आपने दुबई में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा। 50 साल बाद बुर्ज खलीफा को हम क्या कहेंगे? क्या बुजुर्ग खलीफा। बुजुर्ग खलीफा। फनी था ना? हाँ, अब फनी मेरी था। बारी। हाँ। अच्छा ये बताइए, 35 और 37 एक साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये क्या जोक हुआ? जब आप जोक बोल रहे थे मैंने खराब किया, फिर आपने क्यों मेरा जोक खराब कर दिया? अंदर चलो, आपको मैं खराब करती हूँ। चलिए, आपकी बुक के लिए आपको शुभकामनाएं। हमें थोड़ा सा काम है अंदर, तो अभी हम चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपको अर्चना जी, बहुत-बहुत चलिए खुश शुभकामनाएं रहिए। आपकी बुक के लिए। थैंक यू। हेमा आप जी, जरूर खरीदिए मेरे मेरे बच्चे को बुक भी आशीर्वाद दे दीजिए। वेरी स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए मिलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ओ, अंदर कह रहे जरा। चलिए चलिए। आप चलिए। अरे जरा पैसिया को देखना। हाँ आइए आप चलो आइए। अंदर। अरे हाँ जा रहे हैं भाई। तो चलिए, आपको ईशा ने जो बुक लिखी है अम्मा मियाँ, उसकी एक झलक भी आपको दिखा देते हैं। प्लीज मंच पे लेके आइए। रेडी? Yeah. कम ऑन कपिल। वाओ, राध्या एंड मिराया। बहुत क्यूट है दोनों। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक आपको ईशा, थैंक यू। इस खूबसूरत बुक के लिए। मदर्स जिनको आपको गिफ्ट करना है ऑन मदरहुड, आई थिंक दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी गुड गाइड और एक अच्छा दोस्त समझ लीजिए इस बुक को। थैंक यू ईशा फॉर दिस ब्यूटीफुल बुक। आइए मैम। अच्छा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सब हेमा जी को जानते हैं। वो एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और सांसद हैं, प्लस साथ में ये सोशल इश्यूज पे भी बहुत काम करती हैं। जैसे हेमा जी, हमने आपके गंगा के प्रोजेक्ट के बारे में सुना। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि वो कैसे और किस प्रकार से आप कर रहे हैं काम। मैं पिछले कई सालों से मैं डांस बैलेस करती हूँ जी। ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑन आवर इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर। तो मुझे बहुत दिनों से मन था कि मैं गंगा के ऊपर कुछ करूं, अच्छा जी। क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे देश में इतनी नदियां हैं, जी। उसको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत तो जरूरी है। इसके लिए मैंने सोचा गंगा इज़ द राइट जी। सब्जेक्ट टू स्टार्ट विद, क्योंकि गंगा एक ऐसी एक नदी है, देव नदी है। बिल्कुल। गंगा आती है और सत्य युग, देन त्रेता युग, द्वापर युग से होते हुए शी कम्स टू द कली युग। तो आज के ज़माने में हम लोगों ने उस गंगा को किस तरह से रखा है, जी। completely polluted and she is so upset, so she उसका एक समय ऐसा आता है कि वो वापस चले जाना चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर कभी फिक्र ही नहीं किया है। तो इसके ऊपर मैंने एक अच्छा मैसेज के साथ एक डांस बैले बनाई है ओके। जो गंगा है। तो यू ऑल शुड सी इट व्हेनेवर आई परफॉर्म। श्योर हेमा जी, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बात कही है हेमा जी ने। हमें अपनी नदियों को पवित्र रखना चाहिए, और खास तौर पे जिसको गंगा नदी को हम लोग एक माँ का दर्जा देते हैं, एक देवी का दर्जा देते हैं। सो बड़ा खूबसूरत काम कर रही हैं हेमा जी आप। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक ईशा थैंक यू, बुक के लिए। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू ईशा। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हेमा जी के लिए और ईशा के लिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू ईशा फॉर Thank कमिंग। you. और बहुत मजा आप दोनों से बातें करके। थैंक यू सो मच। और आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you. एंड थैंक यू सो मच। सो आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू।